Hello बच्चों, let's read this question. The question says, suppose the acceleration due to gravity at the Earth's surface is 10 meter per second square and the surface of Mars is 4 meter per second square. A 60 kg passenger goes from the Earth to Mars in a spaceship moving with a constant velocity. Neglect all other objects in the sky. Which part of the figure best represents the weight net gravitational force of the passenger as a function of time? तो हमें एक कर्व दे रखा है. ऑप्शन फर्स्ट इज ए, ऑप्शन सेकंड इज बी, ऑप्शन थर्ड इज सी एंड ऑप्शन फोर्थ इज डी. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि अर्थ सरफेस के ऊपर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड मार्स के ऊपर है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ए 60 केजी पैसेंजर ये अर्थ से मार्स की तरफ जाता है स्पेसशिप के अंदर. तो इसका जो वेट होगा ये टाइम के अकॉर्डिंग किस प्रकार से चेंज होगा. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा. फर्स्ट जो की कंसेप्ट है ये हम यूज करेंगे. जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है इसकी वैल्यू किस प्रकार से फाइंड आउट की जाती है. यदि मैं यहाँ पे लिखूं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको जी से शो किया जाता है, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है जी एम बाई आर स्क्वेयर. जी एम बाई आर स्क्वेयर. G is the gravitational constant, m is the mass of the planet and r is the radius of that planet. ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट की कंसेप्ट. एंड सेकंड जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे ये हमारे पास हो जाएगा वेट की. यदि बात की जाए वेट, इसको यदि W से शो करें तो ये हमारे पास होता है मास इनटू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल. तो ये दो की कंसेप्ट है. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को करते हैं सोल्व. बात करें यदि सॉल्यूशन की तो सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा. हमें जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू है ये कितनी होती है हमारे पास जी एम बाई आर स्क्वेयर के इक्वल. एंड ये हमें अर्थ के ऊपर तो गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर एंड मार्स के ऊपर गिवन है, यदि मैं इसको जी एम से शो कर देता हूं तो ये हमारे पास है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. इसी तरह से जो वेट होता है हमारे पास, वेट क्या है m इंटू जी के इक्वल, m g के इक्वल. g इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब जो हमारा मास है ये तो रहेगा कांस्टेंट. मास तो हमारे पास कांस्टेंट रहने वाला है, लेकिन ये g क्या है, g चेंज हो सकता है. अब हमें पता है कि जैसे ही कोई अर्थ से, यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ अर्थ है एंड यहाँ मेरे पास क्या है मार्स. तो कोई पर्सन अर्थ से यदि मार्स की तरफ जा रहा है, यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड यहाँ मेरे पास जी की वैल्यू है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो जैसे अर्थ से मार्स की तरफ जा रहे हैं तो जी की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है. तो एक बीच में ऐसा पॉइंट भी आएगा जहां पे दोनों के कारण जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है अर्थ एंड मार्स के कारण वो दोनों इक्वल हो जाएगी एंड नेट ग्रेविटी क्या हो जाएगी, जी की वैल्यू नेट क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी. यानी कि दोनों एक दूसरे के जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इन दोनों को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे. तो बीच में एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे जी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा एंड फिर से यहाँ पे अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है या ग्रेविटेशनल एनर्जी है या ग्रेविटेशनल फील्ड बोल सकते हैं, ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा एंड मार्स का ग्रेविटेशनल फील्ड स्टार्ट हो जाएगा और ये यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्रीज करेगा. अब मैं जी ई की यदि बात करूं तो ये जी जीरो तक यहाँ तक कम होने वाला है एंड यदि जी मार्स एम की बात करूं तो ये यहाँ से लेकर मार्स तक बढ़ने वाला है. सो इसी के अकॉर्डिंग यदि वेट की बात की जाए तो वेट अर्थ से लेकर ये जी जीरो का जो पॉइंट है यहाँ तक जो वेट है पर्सन का ये डिक्रीज करेगा एंड इसके बाद में जो वेट है ये फिर से इंक्रीज करने लग जाएगा. तो यदि इसके ग्राफ की बात की जाए टाइम के साथ तो ये किस प्रकार से आएगा, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ वेट एंड यहाँ बोल देता हूँ टाइम. तो ये शुरुआत में डिक्रीज करेगा, एक पॉइंट पे जीरो होगा एंड इसके बाद में फिर से इंक्रीज करने लग जाएगा. पहले ये जीरो होगा
डिक्रीज करके फिर वापस इंक्रीज करेगा। तो ये ग्राफ हमारे पास कुछ इस प्रकार से आएगा अकॉर्डिंग टू टाइम। लेकिन ये वापस जो अर्थ का जो यानी कि अर्थ के ऊपर वेट था 60 केजी, तो इसके इक्वल नहीं पहुंचेगा। इसको थोड़ा फिर से सही बना देते हैं। ये वापस इसके इक्वल नहीं पहुंचेगा बल्कि इससे कम ही रहेगा। तो यहां से ये कम होएगा एंड कुछ इस तरह से ये शो होगा। तो बात करते हैं कौन सा ग्राफ करेक्ट हो जाएगा हमारे पास यदि ऑप्शन चेक किए जाएं। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास ग्राफ है, ये जो सी ग्राफ है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले ये डिक्रीज कर रहा है, फिर एक पॉइंट के ऊपर ये यहाँ पे 0 हो गया एंड इसके बाद में वापस इंक्रीज कर रहा है एंड जो फाइनल पॉइंट है ये क्या है, कम है। किससे? फाइनल पॉइंट कम है जो अर्थ के कारण, अर्थ के ऊपर वेट था 600, उससे कम है 240। ये 600 एंड 240 किस प्रकार से आए ये भी देख लेते हैं, क्योंकि वेट क्या होता है, मास इंटू जी। तो मास हमारे पास है 60 केजी एंड अर्थ के ऊपर 10, तो ये हमारे पास हो जाएगा 600 न्यूटन। एंड इसी तरह से जो मास है, मास के ऊपर मास तो हमारे पास है 60 केजी एंड जो एक्सीलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी ये हमारे पास है 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 240 न्यूटन। तो जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है हमारे पास ये कौन सा हो जाएगा, जो ऑप्शन थर्ड है सी, ये करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।